वेलकम टू एफआरडी हर्बल्स दोस्तों। आज आप लोग उमर के साथ हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे आम ज़बान में बीपी भी कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले चीज़ ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर एक मेजरमेंट है। आप एक तरह का मेजरमेंट है जो आप लोग अगर कहीं भी जाके ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो उसमें दो नंबर्स आपको मिलेंगे। आम इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, तो ऊपर का जो नंबर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे का जो नंबर है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर ये होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि हार्ट सिकुड़ता है। समझिए, हार्ट का काम यही है ना, प्रेस होना रिलीज होना, प्रेस होना रिलीज होना, ये हार्ट का काम है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड प्रेशर से निकल के आपके आर्टरीज में जाता है और आपकी पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई होता है, तो जब आपका हार्ट प्रेस हो रहा है और इसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो फ्ले होने वाला ब्लड है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज है 120 मिलीमीटर ऑफ mercury। अब डायस्टोलिक क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद जैसा रिलैक्स हुआ इसका जो प्रेशर है, ये रिलैक्स होने के बाद जो प्रेशर रहता है इसे डायस्टोलिक कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज 80 मिलीमीटर ऑफ mercury है। अब आप लोग समझ गए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब देखिए, 120/80 ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन अगर 121 से लेके 129/80 है तो ये एलिवेटेड है, यानी कि थोड़ा हाई नॉर्मल, जिसे आम जबान में लोग, हमारे डॉक्टर्स जो कहते हैं उसे हाई नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल है लेकिन थोड़ा हाई है। अब इसके बाद यानी कि 131 से लेके 139/85, 81 से लेके 89 है, तो इसे स्टेज 1 कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्टेज 1 कहते हैं। अब इसी के अंदर अगर ये 140 एबो हो गया, ये 140 एबो हो गया तो ये हो गया आपका स्टेज 2। और अगर ये 180 के ऊपर जा रहा है, 140/90 हो गया स्टेज 2, और अगर ये 180, 190/100, 110, 120, आपका सिस्टोलिक 180 के ऊपर आ रहा है और डायस्टोलिक 100 के ऊपर आ रहा है, तो ये तो समझिए आप इमरजेंसी हो गई। इसमें दो रहते हैं, एक अर्जेंसी जो डॉक्टरों के लिए रहता है कि हमें समझ में आता है कि पेशेंट को अब ज़रूरत है, इनका ब्लड प्रेशर उतारने की ज़रूरत है, और एक होता है इमरजेंसी जहाँ पे पेशेंट को खुद समझ में आता है कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये आम लोग इसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, आम इंसान सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता। अब जाता भी है तो इसका करेक्ट डायग्नोस क्या है? ब्लड प्रेशर का करेक्ट डायग्नोस क्या है? इसे किस तरह से पहचाने, इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करें? कुछ लोग रहते हैं जो डॉक्टर के पास जा रहे बोलते ही उन्हें डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि इंजेक्शन देंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे, बहरहाल जो भी है, इंजेक्शन से डर के हो या और कोई चीज़ से हो, जब आप लोग वहाँ जा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा रहा है तो उस टाइम पे कुछ प्रेशर बढ़ के दिखाता है। एक 15 मिलीमीटर हो गया, 15 मिलीमीटर ऑफ mercury बढ़ गया, 20 बढ़ गया, ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं। 15 to 20 का डिफरेंस आपको दिख सकता है। इसकी वजह ये है कि पेशेंट, काफ़ी सारे पेशेंटों में ये सोच रहती है कि भाई हॉस्पिटल जा रहे, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं, ये चीज़ को सोचकर फिर उनका अगर घर पे अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो 15 से 20 कम आएगा। अब ये हो गया उसका करेक्ट डायग्नोस करने का तरीका। ये है कि अगर आप कहीं दौड़ के आ रहे हैं, आप कुछ खा लिए, कॉफ़ी पी लिए, कुछ खा लिया आप जिसमें नमक ज़्यादा है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को एकदम थोड़ा बढ़ के दिखाएगा। तो आप लोग कहीं वर्कआउट करके आए, दौड़ के आ रहे हैं, आने के बाद इमीडिएटली चेक करेंगे तो भी ये बढ़ के दिखाएगा। तो इसका करेक्ट तरीका ये है कि आप लोग आके बैठ जाइए, कुछ खा लिए तो एक 40-45 मिनट का गैप ले लीजिए, वर्कआउट करके आए हैं तो एक आधा घंटा रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपना बीपी चेक कीजिए, वो एग्जैक्ट दिखाएगा। अब समझते हैं ये चीज़ें कि ये बढ़ने की वजह क्या है। देखिए, बीपी बढ़ने की कई सारे वजह हैं, जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि सोडियम रिच फूड्स, यानी कि जो आप जो भी ग़िज़ा ले रहे हैं उसके अंदर नमक का ज़्यादा होना।
काफ़ी सारे लोगों का आजकल एक मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी जगहों पे कि लोग खाने के अंदर नमक की कमी है बल्कि और एक्स्ट्रा नमक ले रहे हैं। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि आपको दिन भर में 4 से 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना है। 3/4 ऑफ स्पून, ये जहन में बिठा लीजिए, इससे ज़्यादा नमक नहीं लेना है। तो आप लोग अपने खाने में जहाँ तक हो सके नमक को कम करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, फिज़िकली इनएक्टिव रहना, ये एक रीज़न है। आप अगर एक्टिव नहीं रह रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, चल रहे फिर रहे नहीं, तो भी ये एक रीज़न है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओवरवेट होना, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छी नींद नहीं लेना, नींद नहीं ले रहे, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है आपकी जेनेटिक हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आप हाई रिस्क पे हैं कि ये आपको हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको जहन में रखना है। इन चीज़ों से आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इसको आप देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ब्लड प्रेशर में कोई आपको सिम्टम्स ऐसे आम तौर पे दिखाई नहीं देते, ये लॉन्ग टर्म में जाके दिखते हैं। डिजीनेस होना, विजन ब्लर हो जाना, ये थोड़ी चीज़ें हैं। सिर का वज़न होना, भारीपन दिखना, पीछे के हिस्से में वज़न दिखना, ये अभी नहीं दिखता, ये लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम हो रहा कि आप लोगों को बीपी है, तो आप हर 3 महीने में, कम से कम 3 से 6 महीने में एक बार जाके आपका ब्लड प्रेशर चेक कराइए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो आप क्लिनिक जाने से डरते हैं, तो कम से कम ब्लड प्रेशर की मशीन रखिए। आपके घर में जो भी बड़े हैं उनको भी मॉनिटर कीजिए, आप लोग खुद भी मॉनिटर कीजिए। अभी देखिए, कौन सी भी एज में आप हों, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना बहुत ज़रूरी है। ये एज के साथ भी बढ़ता है, ये समझिए। अब समझते हैं ऐसी क्या चीज़ें हम खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। देखिए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। सबसे पहली चीज़ है, आप जहाँ तक हो सके अपने खाने में नमक को कम कर दीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने में बहुत बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज़, आप फिज़िकली एक्टिव हो जाइए, यानी कि आप हर दिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। कोई भी तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते रहिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और तीसरी चीज़, आपको अगर अल्कोहल लेने वाले लोग हैं तो हो सके तो अल्कोहल को बंद कर दीजिए, नहीं तो कम से कम उसे लिमिट कर दीजिए। तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। नींद बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे दोस्तों। नींद अच्छी ले लीजिए, नींद जितनी अच्छी लेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हर दिन जहाँ तक हो सके योगा करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसके साथ साथ पोटेशियम रिच फूड्स लीजिए। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी किडनी को मदद करता है सोडियम को एक्सक्रीट करने में। ये यूरिन से आपके सोडियम को निकालने में मदद करता है पोटेशियम रिच फूड्स क्या क्या है? बनाना है, एवोकाडो है, ऑरेंजेस है, इन चीज़ों को लीजिए, पालक है। इन चीज़ों में भर भर के आपको पोटेशियम मिलेगा मेरे दोस्तों। आप ये चीज़ों का सेवन कीजिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जहाँ तक हो सके अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, जहाँ तक हो सके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। और बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। प्रोसेस्ड फूड भी ये भी बहुत ज़्यादा आपको, जिसके अंदर एडेड सोडियम भी आ रहा है, जिसमें पैक्ड फूड्स हैं जिसमें सोडियम भर भर के रहता है, ये वाले चीज़ों से आप मेहरबानी करके दूर रहिए। ये आपके ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिए। और जहाँ तक हो सके, आप अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो मेडिकेशन को अवॉइड मत कीजिए। मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो इमीडिएटली मेडिसिन लीजिए, लेके उसे कंट्रोल कीजिए। बाद में आप धीरे धीरे एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, अच्छी डाइट से अपने डोसेस कम करते हैं। और अगर आप इसी तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये आपके डोसेस ख़त्म भी हो जाते हैं, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो इमीडिएट मेडिसिन लीजिए और अपने में ब्लड प्रेशर को कम कीजिए। और अगर ये अर्जेंट या इमरजेंसी है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए, घर पे मत रहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।